अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं जी अपने यूट्यूब चैनल पे और मुझे कहते हैं आमिर उस्मान आदिल। कल जी ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक बड़ा अनोखा काम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट मंडी बहाउद्दीन के सरबराह भी हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग दोनों अफसरान को तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो जाने पर 3 माह के लिए जेल भिजवा दिया और अहाता अदालत से दोनों अफसरान गिरफ्तार भी हो गए। जी नाज़रीन, तफसील इस किस्से की कुछ यूँ है कि मंडी बहाउद्दीन के एक शहरी ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि मैं वापडा का मुलाजिम हूँ, मुझे सरकारी क्वार्टर अलाट किया गया, जबकि ज़िली इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर एक और दरख्वास्त दहिंदा जिनका नाम मोहम्मद अहसन बताया जा रहा है, वो महकमा तालीम में उस्ताद हैं गालबन, उनकी दरख्वास्त पर मेरे वाला क्वार्टर गैर कानूनी तौर पर उनको अलाट कर दिया। और एहसन साहब बताते हैं, आसिम साहब बताते हैं कि जब मैंने शनवाई के लिए रब्ता किया ज़िली इंतज़ामिया से तो मेरी एक ना सुनी गई, और जो लिटिगेशन क्लर्क हैं ज़िली इंतज़ामिया के राना साहब हैं जी, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती राना अब्दुल जब्बार ने मेरा क्वार्टर खाली करवा लिया। ये केस चल रहा था जी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, और आपको ये शायद इल्म होगा कि हर ज़िले में कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं जो कि सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इस पर मुअज़्ज़ज़ जज ने तलब किया बारहा डीसी गुजरात को, डीसी मंडी बहाउद्दीन को, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को, वो अदालत में हाजिर तो ना हुए, अपनी जगह उन्होंने भेज दिया जी अपने एक क्लर्क साहब को। क्लर्क ने रिपोर्टेडली जाके अदालत में जज साहब से मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया और उल्टा जाके जी अदालत के इख्तियार को चैलेंज करते हुए कहा कि आपका तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, आप तो इस केस को सुन ही नहीं सकते। और इस पर जब उसको डिटेन किया गया क्लर्क को, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के साहिब बहादुर डीसी साहब ने फ़ोन कॉल कर दी जज साहब को डायरेक्ट, और फ़ोन कॉल कर कहते हैं कि तारिक बोलना पिया तो की मामला है, क्लर्क नूं तो छड़ दो। उसके बाद नोटिस जारी हुए डीसी और एसी मंडी बहाउद्दीन को तौहीन अदालत के। असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज़ बेग साहब पेश होते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, और वहाँ वो भी जाकर अपने उसी रवैये का मुजाहरा करते हैं, नाशाइस्तगी, बदतमीज़ी। इस पर जुम्मे के रोज़ समाअत हुई अदालत में, जिसमें बाकायदा तौर पर डीसी मंडी बहाउद्दीन तारिक बसरा और एसी मंडी बहाउद्दीन इम्तियाज़ बेग को अदालत ने तलब कर रखा था। अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुना और वो अदालत को मुतमईन न कर पाए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन ने इन दोनों अफसरान को जुर्म साबित होने पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया और 3 माह कैद की सज़ा सुना दी। और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन जो कि अदालत में मौजूद थे, उनको मुखातिब करके कहा कि अगर आपने इनको गिरफ़्तार ना किया, ये यहाँ से जाने में कामयाब हुए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस पर जी पुलिस को अब कार्रवाई करते ही बनी। अहाता अदालत से दोनों अफसरान को पुलिस ने डीसी और एसी को गिरफ़्तार कर लिया, और वो वीडियोज़ वायरल हुई जिनमें उनको एक जुलूस की सूरत में ले जाया गया पुलिस वैन्स में। अब जनाब यहाँ फिर खबरें आई कि डीसी को शायद डिप्टी कमिश्नर हाउस में नज़रबंद किया जाएगा और एसी साहब को जेल भिजवा दिया जाएगा। फिर ये भी खबरें आई कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और कंज्यूमर कोर्ट के सरबराह ने ये अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया डीपीओ को कि इन दोनों अफसरान को, डीसी को और एसी को, मंडी बहाउद्दीन जेल की बजाय आपने गुजरात जेल भिजवाना है। ये था जनाब आज का वीलाग, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन ने डीसी और एसी साहिब बहादुर को अदालत की तौहीन करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया, अहाता अदालत से जेल भी भिजवा दिया। यहाँ एक छोटा सा सवाल है आखिर में कि कितने आम अफराद हैं, जिसमें असातिज़ा कराम भी आते हैं, कितने शरीफ शहरी हैं जो इन लाट साहब अंग्रेज़ की निशानियों के दफातर में चक्कर लगाते रहते हैं, ख़ार होते हैं, इनके साथ मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया जाता है, तौहीन की जाती है इनकी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, अब अदालत
پہ زد آئی، عدالت کی توہین ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ ڈی سی اور اے سی گرفتار ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنا ہی درد محسوس کرتی ہیں؟ اور اگر ایک عام شہری کا استحقاق مجروح ہوتا ہے ایسے افسروں کے ہاتھوں، تو کیا مائی لارڈ ان کو بھی بھجوائیں گے کبھی جیل میں؟ یہ ایک سوال ہے جی آج کے میلاد میں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔